गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में हमने बेटा चैप्टर स्टार्ट किया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, और उसमें हमने यूनिट्स के बारे में बातें करी थी। आज बेटा हम उसका सेकंड पार्ट लेंगे, डायमेंशंस। आज हम डायमेंशंस की बेटा बातें करेंगे, ये एग्जैक्टली डायमेंशनल एनालिसिस की बातें करेंगे। तो डायमेंशंस बेटा क्या होती हैं, हम उसे कैसे यूज करते हैं, ये हम सारी बातें इसमें सीखेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और लगभग पूरी फिजिक्स में बेटा ये काम में आता है, 12th पार्ट तक बेटा काम में आता है ये। तो डेफिनेशंस बेटा मैंने यहाँ लिख रखी हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल, तब हम वापस डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए, जैसे हम बेटा वेलोसिटी की बात करें, मैं डायमेंशंस आपको बाद में बताऊंगा, पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आप बेटर वे में समझ सकें डायमेंशंस होती क्या है। जैसे वेलोसिटी की बेटा बात करें, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की बेटा मीटर, टाइम की सेकंड। तो हम जानते हैं मीटर पर सेकंड यूनिट होती है। तो वेलोसिटी जो बेटा हमारे पास है उसका फॉर्मूला ले लें, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या यूनिट ले लें मीटर पर सेकंड। अब देखिए, डिस्टेंस जो है बेटा जिसकी यूनिट मीटर है उसको हम एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस की जगह बेटा हम एल लिख देंगे, टाइम की जगह हम टी लिख देंगे, या अगर हम यूनिट देखें सेकंड का यूनिट, सेकंड टाइम का यूनिट है बेटा, तो उसी का हम टी लिख देंगे। तो जो वेलोसिटी है अगर हम उसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूले में डिस्टेंस है, डिस्टेंस को एल से लिखा, टाइम है, टाइम को बेटा टी से लिखा। या उसका फॉर्मूला देखें, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम, यूनिट देखें, सॉरी यूनिट से, यूनिट मीटर है, मीटर पर सेकंड है, तो मीटर डिस्टेंस की यूनिट है तो उसको एल से लिख दिया, सेकंड टाइम की बेटा उसको हमने टी से लिख दिया। अच्छा, टी की पावर यहां कितनी मानेंगे आप, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 1 मान लिए बेटा। तो 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी माइनस 1, तो उसको लिख सकते हैं एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1। अब देखिए, मास को बेटा हम m से लिखेंगे, लेंथ को हम टाइम से लिखेंगे, सॉरी, लेंथ को हम l से लिखेंगे, लेंथ को टाइम से नहीं लिखेंगे, लेंथ को हम l से लिखेंगे, टाइम को हम t से लिखेंगे। क्या कहा बेटा मैंने, मास को m से, लेंथ को l से, और टाइम को t से लिखेंगे बेटा। तो यहां पर मास नहीं है तो हमने m की पावर 0 लगा दिया। तो हम जानते भाई कि समथिंग पावर 0 कितना होता है, 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो बचे क्या, वही l, कुछ नहीं तो पावर 1, एंड t बेटा कितना बोलो, -1। आगे देखते हैं, फिर मैं डायमेंशन बताता हूं आपको। एक्सेलेरेशन है, तो एक्सेलेरेशन की बेटा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम जानते हैं इस बात को, यह फॉर्मूला देख लें आप। अब हम यूनिट देखेंगे, ज्यादा आसान है, कभी कभी फॉर्मूला देखेंगे, बस ज्यादातर यूनिट देखेंगे। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा हमारे पास है, मीटर किसकी है, लेंथ की, तो एल लिख दिया, सेकंड बेटा किसकी है, टाइम की, टी लिखा, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया ना। यहां बेटा हमारे पास में टी ऊपर हो जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा, -2, तो एल टी -2 ना। यहां m है नहीं बेटा, तो m की बार 0 लिख दिया, तो m की बार 0, L1 t -2। चलिए हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या बेटा है, केजी, और एक्सेलरेशन हम जानते हैं क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। यूनिट को देखें, फोर्स की यूनिट देखें, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मास की है तो m लिख दिया, मीटर लेंथ की है तो l लिख दिया, सेकंड टाइम की है तो t स्क्वायर लिख के ऊपर जाके कितना हो जाएगा, t -2। तो आप चाहे तो यहां लगा सकते हैं m1 L1 t -2, ऐसे लिख सकते हैं, ये फोर्स के लिए हो गया। चलो बात करते हैं वर्क की। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट बेटा क्या है, न्यूटन, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा, न्यूटन ही केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा है। अच्छा, तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर ना, न्यूटन बेटा कितना है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है न्यूटन, और 1 मीटर यहां पहले से है, 1 मीटर ये वाला और 1 मीटर ये वाला, तो क्या हो जाएगा बेटा बोलो, मीटर स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा।
नाउ केजी किसकी है? मास की, एम से लिखा। मीटर किसकी है? लेंथ की, एल से लिखा, पावर 2 है। सेकंड मीटर किसकी है? टाइम की, टी से लिखा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पावर -2। हम एम में 1 लगा सकते हैं। तो वापस आइए, वेलोसिटी में देखा बेटा, हम लिख सकते हैं m की पावर 0 L1 t -1। एक्सेलेरेशन में m0 L1 t -2। फोर्स में m1 L1 t -2। और वर्क में, और वर्क और एनर्जी बेटा सेम होते हैं, यही बेटा एनर्जी भी होता है हमारा। ये पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं, हम पहले भी जानते हैं वर्क एनर्जी की यूनिट सेम होती हैं। इसे हम जूल भी कहते हैं, तो जूल कह लो या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कह लो बेटा, तो दोनों सेम होते हैं। उसमें बेटा क्या लिखा? m1 L2 t -2। अब देखिए डायमेंशन समझते हैं बेटा, हमने एक बेसिक देख लिया, अब डायमेंशन समझते हैं। जैसे हम जानते हैं मास हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम भी बेटा क्या हमारा है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। अच्छा, हम जानते हैं वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, ये सब बेटा क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो डेराइव क्वांटिटी को हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। डिस्टेंस अपॉन टाइम दोनों फंडामेंटल है, या यूनिट भी फंडामेंटल है, मीटर सेकेंड। तो डेराइव क्वांटिटी को हमने फंडामेंटल के टर्म्स में लिखा। MLT जो है बेटा मास लेंथ टाइम है, और ये फंडामेंटल है। तो वेलोसिटी डेराइव्ड है, उसको हमने फंडामेंटल के टर्म्स में लिखा है, मास लेंथ टाइम के टर्म्स में लिखा है। मास की पावर कितनी है? 0। लेंथ की बेटा कितनी है? 1। टाइम की बेटा कितनी है? -1। तो हम कहेंगे वेलोसिटी की डायमेंशंस होंगी 0, 1, -1। डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर 0, 1, -1। या हम कहेंगे डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो डायमेंशन बेटा क्या हुई कि जब हम एक डेराइव क्वांटिटी, सपोज वेलोसिटी, को फंडामेंटल क्वांटिटी मास लेंथ टाइम के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मास की, लेंथ की और जो टाइम की जो पावर है, उस पावर को बेटा हम डायमेंशंस कहते हैं। क्या मेरी बात समझ गए बेटा? तो डायमेंशंस हम दो तरीके से बोलेंगे कि वेलोसिटी के जो डायमेंशंस हैं, दे आर 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम बेटा, या 0, 1, -1। अपने आप सब समझ जाएंगे, ऐसे लिखा तो समझ जाएंगे। 0 इन मास है, 1 इन लेंथ है, -1 इन टाइम है बेटा। और ऐसे ही एक्सेलेरेशन की बेटा डायमेंशंस क्या होगी? 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम, या 0, 1, -2। ठीक है। फोर्स की बेटा डायमेंशंस क्या होगी? 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम, या 1, 1, -2। वर्क या एनर्जी दोनों चीजें सेम बेटा है, डायमेंशंस क्या होंगी? 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -2 इन टाइम बेटा, या 1, 2, -2 बेटा। हम समझ गए बेटा? तो डायमेंशंस का मतलब बेटा क्या होता है? पावर्स होता है। किसकी बेटा पावर्स होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी, मास लेंथ टाइम, जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, उनकी जो पावर्स हैं, उसे कहते हैं हम डायमेंशंस। कब? जब हम एक डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे होते। और ये जो ब्रैकेट लगाया बेटा, ध्यान रखो यहां पे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लगाना बेटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट बेटा होना है, ये बेटा स्क्वायर ब्रैकेट होना है। और स्क्वायर ब्रैकेट शो कर देता है हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। ऑलवेज वैसा वाला ब्रैकेट नहीं लगाना है, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, ध्यान रखें। यहां पे मैंने सब जगह देखो बेटा स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, कहीं गलती हो गई तो ठीक कर लें। स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा सब जगह, स्क्वायर ब्रैकेट डायमेंशन को शो करता है बेटा। अब देखिए जो MLT लिखा है, पावर्स लिखा हुआ है, जो एक्सप्रेशन ये ब्रैकेट के साथ है, इसे बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बेटा बोलते हैं बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा। तो दो बातें सीखी बेटा हमने, डायमेंशन सीखी और डायमेंशन फॉर्मूला सीखा। अब हम वापस चलते हैं, डिफरेंशिएशन क्या लिखी बेटा थी हमने। देखिए आइए हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन, जो आप लिखेंगे डायमेंशंस आर द पावर्स। ओ थोड़ा सा मिस्टेक बेटा हो गई यहां पे, यहां 2 लगा दें, टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर रेज्ड। रेज मतलब समझते हैं बेटा, रेज पावर लगाना, आर रेज्ड सो एज टू रिप्रेजेंट
डेराइव्ड क्वांटिटी। यही तो बेटा हमने सीखा कि वेलोसिटी को जब हमने मास लेंथ टाइम में लिखा तो जो पावर थी बेटा वो क्या थी, डायमेंशन थी बेटा। तो हमने डिफरेंशिएशन देखी बेटा, और वही बेटा हमने बताया डायमेंशनल फॉर्मूला बताया। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इज एन एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला जैसा, रिलेशन containing fundamental quantities of mass, length and time so as to represent derived quantity बेटा। तो derived quantity को लिखने के लिए जो ब्रैकेट लगा के MLT लिखते हैं उसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं बेटा, और जो पावर्स होती बेटा उसे क्या बोलते हैं हम, डायमेंशंस बोलते हैं। बताओ क्लियर हुआ बेटा ये? यस, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। नाउ डायमेंशंस बेटा हमने सीख ली क्या होती हैं, डायमेंशंस के बेटा यूज क्या होते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, जरूरत कहाँ है पढ़ने की बेटा। आप देखिए बचपन से बेटा जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं उनकी हमें लाइफ में कहीं ना कहीं जरूरत है। ये अलग बात है वो हमें जरूरत उस टाइम पता हो या ना पता हो, नीड है बेटा तभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। अगर नीड नहीं होती तो हम पढ़ाई नहीं करते हैं। कई बार हम सोचते हैं ये तो हम फालतू पढ़ लें, बेटा कुछ भी फालतू नहीं है। जो चीज़ भी पढ़ाई जा रही है वो ज़्यादातर 99% बेटा उसकी हमें कहीं ना कहीं नीड है बेटा। हाँ ये अलग बात है कि हमने जब बड़े होंगे तो हम उसका सिर्फ एक पार्ट लाइफ में यूज़ करेंगे, लेकिन जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जाएंगे तो सारी पढ़ाई कहीं ना कहीं यूज़ होने वाली है। तो ये कहाँ यूज़ होने वाला है, 3 बेटा इसके यूज़ है। पहला यूज़ है बेटा हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई फॉर्मूला सही है या गलत है। डायमेंशन की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला सही है या गलत है। तो पहला क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशनशिप इन फिजिक्स, फॉर्मूला या रिलेशनशिप को चेक करने के लिए बेटा, ये पहला यूज हो गया। दूसरा बेटा ये है कि हम फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। फिजिक्स में हम किसी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं डायमेंशन की मदद से। तो सेकेंड यूज है टू डिराइव अ रिलेशनशिप इन फिजिक्स। और तीसरा बेटा यूज क्या है इसका, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं बेटा यूनिट के। कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, CGS, MKS, SI वगैरह, याद है आपको बेटा, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ये। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते बेटा। तो थर्ड है टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर बेटा। तो 3 यूज हो गए। पहला क्या है आप बताओ, फॉर्मूला चेक करना सही है या गलत है। दूसरा क्या है, फॉर्मूला डिराइव करना। तीसरा क्या है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम यूनिट में कन्वर्ट करना बेटा। अब ये 3 यूज बेटा हैं। अब हम इसकी क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे सारा काम करते हैं। थ्योरी इतनी ही बेटा है बस, इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं है। ये फिजिक्स अब बेटा यहाँ से एप्लीकेशन वाले स्टार्ट होगी, न्यूमेरिकली समझेंगे बेटा। और ध्यान रखें अगर आप फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो राइटिंग पावर स्ट्रॉन्ग करना होगी बेटा, आपको लिखने की आदत डालना होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालना होगी बेटा। यहां से ज्यादातर फिजिक्स न्यूमेरिकली ही समझी जाएगी बेटा। ध्यान रखें 10th क्लास में थ्योरी पे एम्फेसिस ज्यादा था, 11th 12th में न्यूमेरिकल पे एम्फेसिस ज्यादा है। अगर फिजिक्स समझना है तो कसम खा लीजिए कि मुझे कम से कम 20 क्वेश्चंस करना है, लगाना है डेली फिजिक्स के, या एक दिन के बाद में जैसा टाइम निकले, लेकिन कम से कम 20, 25, 30, 50 क्वेश्चन लगाना है बेटा है पर टॉपिक हमको मिनिमम। अब 3 बेटा यूज हैं। अब हम इसके 1 बाय 1 बेटा क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कैसे हम चेक करते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे बेटा हम कन्वर्ट करते हैं। ये हम 1 बाय 1 बेटा सीखेंगे। और जब हम ये कर रहे होंगे तो बेटा इसमें एक प्रिंसिपल काम आएगा हमको, और उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेटा कहते हैं, ये बेटा हमें काम आएगा। क्या होता है ये, जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अलजेब्रा, अलजेब्री की क्वेश्चन आपने पढ़ी बेटा, है ना। मैथ्स में पढ़ी बेटा आपने अलजेब्रा, 6th क्लास से मेरा खास से पढ़ना शुरू कर दिया था आपने। तो आप पढ़ते हैं कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट है, कब करेक्ट होगी, जब उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। इक्वेशन तभी करेक्ट होगी जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई आपने, हाँ। तो यहां यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट फॉर द इक्वेशन टू बी करेक्ट इट्स LHS एंड RHS शुड हैव सेम डायमेंशंस। तो आपने कोई नई चीज नहीं पढ़ी, आप तो पहले से जानते थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, LHS इक्वल टू RHS बेटा।
एक बार इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा बेटा। मैंने पहले ही कहा कि अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो परेशान ना हो, उसके लिए अपनी गलती से परेशान ना हो, सही कर लें गलतियां। हमें और आपको बस अपनी गलतियों को ठीक करने की जरूरत बताए। तो चेक करते हुए चलिए, अब बात करते हैं हम 1 by 1 बेटा तीनों जो यूज हैं उसको अप्लाई करने की। क्या पहला यूज था बताओ फिर से एक बार, आप फटाफट बताओ जल्दी से भाई। पहला यूज क्या था? फॉर्मूला चेक करना। दूसरा क्या था? फॉर्मूला डिराइव करना। तीसरा क्या था? बताओ बताओ जल्दी से भाई। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो हम 1 by 1 बेटा कुछ क्वेश्चन लेंगे और तीनों मेथड देखेंगे कैसे कैसे इसको हम यूज करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। हमें एक फॉर्मूला दे रखा है बेटा, बहुत सिंपल सा बेटा क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला दे रखा है? हाफ mv² इक्वल टू mgh। हाफ mv² इक्वल टू mgh। हाफ m इज मास, v इज वेलोसिटी। मास g आपको 9th क्लास से याद है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h बेटा क्या है? हाइट। हमें चेक करना है ये फॉर्मूला सही है या गलत है बेटा। क्वेश्चन समझ आया बेटा? चेक द करेक्टनेस ऑफ हाफ m स्क्वायर इक्वल टू mgh। हमें चेक करना है फॉर्मूला सही है या गलत है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन लिया हमने, बहुत छोटा सा। अब आइए इसे चेक करते हैं। कैसे बेटा चेक करेंगे? पहले LHS लेंगे हम। LHS बेटा क्या है? हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, हम बेटा इसे डायमेंशनली चेक कर रहे हैं, तो हमने यहां ब्रैकेट लगा देंगे। कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे याद करो बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। आप बढ़िया से लगाओ, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही है, धीरे धीरे अच्छी आएगी अभी बोर्ड पे, तो आप बढ़िया से लिखो इसको। आपको एग्जाम भी देना है ना भाई, मैं तो दे चुका हूं सारे एग्जाम, तो मेरी राइटिंग से बहुत फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए। आप बढ़िया से लिखो ना। हाफ mv स्क्वायर हमने लिख लिया बेटा LHS यहां पे, और हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बार हम पीछे चलते बेटा, और हम एक बार जो हमने पढ़ा था उसको हम रटने की कोशिश करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आगे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो बेटा, तो हमें ये कुछ डायमेंशंस को रट लेना चाहिए दिल से। बिल्कुल एक बात वैसे भी समझिए, अगर आगे की चीजें हमें समझना है बेटा, तो आगे की चीजें तभी अच्छी समझ में आएंगी जब हमें पीछे का याद होगा। बचपन से आप करते आ रहे हैं, आप याद करिए। हमेशा हमसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आगे पढ़ने से पहले हम पीछे का रिवाइज करें और पीछे से चीजें हमें याद हों, तभी बेटा आगे समझ में आएगा। तो हम ये थोड़ा सा याद कर लेते बेटा। यहां से क्या क्या याद कर लेते हैं भाई हम लोग? वेलोसिटी की डायमेंशंस हैं LT-1। देखिए बेटा, डायमेंशंस तो वेलोसिटी की 0, 1, -1 है, लेकिन मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, जिसको मैं डायमेंशन बोलूंगा शॉर्ट में, ठीक है? कि वेलोसिटी के डायमेंशन LT-1 है, या है तो वैसे डायमेंशन 0, 1, -1 है बेटा है, लेकिन शॉर्ट में याद करने के लिए जस्ट, और शॉर्ट में याद करने के लिए कि वेलोसिटी डायमेंशन क्या? LT-1। रटिए, वेलोसिटी के डायमेंशन मतलब डायमेंशन फॉर्मूला क्या? LT-1। एक्सेलरेशन का बेटा क्या है बोलो? LT-2। रटिए रटिए, LT-2। फोर्स का बेटा क्या है? MLT-2। MLT-2 रटिए इसको। और एनर्जी या वर्क का बेटा क्या है? ML2T-2। ML2T-2। दो चार और अडवाऊंगा आपको मैं फास्ट करने के लिए, फिर धीरे धीरे आपको सारी याद हो जाएंगी। फिर से, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या बेटा है? 3 बार रटिए कम से कम। किसी चीज को याद करना है कम से कम 3 बार बोले, 5 बार बोले, 10 बार बोले, मिनिमम 3 बार बोले सर। वेलोसिटी डायमेंशन क्या है? LT-1। एक्सेलरेशन कितना है? LT-2। रटिए बिल्कुल 3 बार, LT-2, LT-2। फोर्स क्या है? MLT-2, MLT-2। और वर्क की बेटा क्या है? ML2T-2। रटिए इस बात को, रट लिया 3-3 बार कम से कम। अब वापस आइए, कहां थे हम लोग बेटा? यहां। LHS कितना बेटा? हाफ mv स्क्वायर है। ब्रैकेट लगाया हमने, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? है डायमेंशंस की बात कर रहे हैं भाई, हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। नाउ हाफ तो डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस समझते हैं? मतलब जिसमें कुछ मास ना हो, जिसमें टाइम ना हो, जिसमें लेंथ ना हो, वो डायमेंशन लेस है।
सो हाफ को छोड़ दो, उड़ा दो, ठीक। अच्छा m क्या है बेटा, मास है, m से रिप्रेजेंट करेंगे, ये m से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ठीक। अच्छा वेलोसिटी की डायमेंशंस हमें पता है, मतलब फॉर्मूला हमें पता है क्या बेटा होता है, LT-1। देखिए अगर पीछे से याद है तो फटाफट होगा, यहां पे रट लीजिए बात को, LT-1 और कितनी पावर है यहां पे, 2 है, तो पावर 2 लगा दी, सिंपल ब्रैकेट लगा के पावर 2 लगा दी, जैसा पावर है वैसे लगा दी। सीधे डायमेंशंस लिखो, सीधे डायमेंशंस लिखो, बस पहुंच गए हम। अब देखो ये m आ गया बेटा। अच्छा यहां l बेटा पावर कितनी हमारे पास है, 1 है और ये 2 है। आप जानते हो, आपको रटा होगा कि पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है, याद है आपको। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2। अच्छा यहां पर t पे बेटा पावर कितनी है, -1, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना हो जाएगा, -2। कितना हुआ, mL2t-2। हम चाहे तो यहां 1 लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे सुनिए, अब RHS पे चलते हैं। RHS बेटा हमारा क्या है, mgh, m मास, कैपिटल M लिखा, g क्या है, एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलेरेशन का मैंने अभी आपको रटवाया, 10 बार रटिए, नहीं रट रहा तो 10 बार, 20 बार, 50 बार रटते रहिए, रट जाएगा। अगर कोई भी चीज आपको याद नहीं होती बेटा है तो जस्ट उसका तरीका है बार 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 रिपीट करना। आप अपनी मेमोरी को सुपर स्ट्रांग कर सकते हैं, जस्ट एक ही चीज को बार बार करना, बार बार रिपीट करना। नाउ एक्सेलरेशन का क्या था बेटा, LT-2, मैंने आपको रटाया था। और h क्या है, हाइट, मतलब डिस्टेंस, उससे कैसे लिखेंगे, l से। चलिए आगे लिखते हैं बेटा, m यहां अकेला है, लिख दिया। l पावर यहां कितनी है, 1, और यहां कितनी है, 1। तो अब जानते हैं ये एडअप होता है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता भाई, दो जगह पावर है तो वो एडअप होती है, याद करो। जैसे आप याद करो ना भाई, 2 की पावर a और 2 की पावर b, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर a प्लस b, याद है। और अगर 2 की पावर a की पावर b है तो ये कितना हो जाएगा, आप बताओ कितना हो जाएगा, 2 की पावर ab, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर एड अप हो जाएगी, और पावर पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो ये एड अप होगी, 1 + 1 बेटा कितना आएगा, 2। अच्छा यहां कितना है, -2, तो यहां -2 हो गया, ठीक है, -2। ये m को बेटा 1 लिख सकते हैं। देखिए कंपेयर करिए, m1 L2 t-2, इसका मतलब क्या हुआ, LHS = RHS। सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, हमने प्रूव कर लिया बेटा, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ पे बेटा आप, गुड। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा इसी पे, कि चेक करो भाई सही है या गलत है। तो इक्वेशन बेटा हमारे पास है S = S0 + ut + ½ at²। ये इक्वेशन आपने 9th क्लास में फिजिक्स में पढ़ी हुई है, मोशन चैप्टर में। मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगला चैप्टर जो मोशन आएगा बेटा उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा इक्वेशन। तो S = S0 + ut + ½ at² बेटा ये हमने पढ़ी है। S डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस कह लो, डिस्प्लेसमेंट कह लो, पढ़ा है सब हमने 9th क्लास में। S0 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, u वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, और t बेटा हमारा टाइम है। और हमें चेक करना है इक्वेशन सही है या गलत है। यहां पर बेटा क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा रिकॉल करके जब वीडियो देखेंगे तो पहले एक बार दिमाग पे जोर डालेंगे कि आपको 9th याद है, आपको 10th याद है, उसके बेसिक्स बेटा याद है, क्योंकि 9th की फिजिक्स हम 11th में पढ़ेंगे और 10th वाली बेटा हम 12th में पढ़ेंगे। तो अगर आप आइडिया लेके चलेंगे 9th का यहाँ पर और 10th का 12th में, तो आपको काफ़ी आसानी होगी। वैसे आसान है फिजिक्स, आप लगे रहेंगे, बहुत आसान है ना। हमें चेक करना है इस इक्वेशन की करेक्टनेस को। चलो चेक करते हैं, कैसे करेंगे, पहले LHS देखेंगे। LHS बेटा हमारे पास क्या है, S है। S डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, लेंथ है, एक ही बात है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो, डिस्टेंस का हो, लेंथ का हो, डायमेंशनली सारी बातें एक ही बेटा है। उसको बेटा हम किससे लिखेंगे, L से, लिख दिया। अब RHS में आओ। RHS में ना 3 चीजें बेटा हमारे पास में, S0 ut + ½ at²।
देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि एलएचएस के डायमेंशंस आरएचएस के बराबर होगा, और वो प्रिंसिपल ये भी कहता है कि दो चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम हो। दो चीजों को, दो थिंग्स को, दो वैल्यूज को तभी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम हो। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, आप मास को मास से ऐड कर सकते हैं, ये 2m हो जाएगा। आप जानते हैं इस बात को भाई, 2m हो जाएगा। क्या आप मास को 4 से ऐड कर सकते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा, आपने आज तक कभी नहीं किया होगा। तो मास को मास से ऐड करेंगे, फोर्स को फोर्स से ऐड करेंगे, कभी मास को फोर्स से ऐड नहीं कर सकते। तो दो चीजों को अगर ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके डायमेंशन सेम होना चाहिए। हां, हम फोर्स को मास से डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है डिफरेंट क्वांटिटीज का, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए डायमेंशन का सेम होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं बेटा कि दो एक चीजों जैसी चीजों को हम जोड़ सकते हैं। मजाक के तौर पे हमारे पास दो फुटबॉल हैं, दो फुटबॉल हैं तो हम क्या बोलेंगे भाई, हमारे पास एक फुटबॉल दो फुटबॉल हुई। अब हमारे पास में एक बॉल और एक बैट है तो हम नहीं कहेंगे हमारे पास दो हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं, वहां एडिशन नहीं पॉसिबल है। अब दो बॉल या दो हम ऐसे नहीं बोल सकते कुछ। सो वापस आते हैं बेटा, हमने अब आरएचएस पे चलना है बेटा। आरएचएस में 3 है बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों को अलग अलग देखते हैं। आरएचएस 1 पे आते हैं, कौन है बेटा हमारा, एस नॉट, फर्स्ट वैल्यू बेटा। आरएचएस 1 मतलब फर्स्ट वैल्यू ऑफ आरएचएस, एस नॉट। एस नॉट क्या है, डिस्टेंस है, किससे बेटा लिखोगे, एल से। अच्छा, अब आरएचएस की सेकंड वैल्यू पे चलते हैं, यूटी, आरएचएस 2 यूटी। यू क्या है, वेलोसिटी है, मैंने आपको रटाया था, क्या होता है बेटा, एल टी माइनस 1। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस 1। ये टी सर टाइम है, कैपिटल टी से लिखोगे आप। यहां टी पावर कितनी है, -1, यहां बेटा हम कितना ले बेटा मानेंगे, 1 मानेंगे। तो दोनों पावर ऐड होंगी मल्टीप्लाई होंगी, बताओ आप, एडअप होंगी। 1 - 1 को कैंसिल करेगा, 0 पावर खत्म होगा, टी पावर 0 1 हो जाएगा। दोनों जब ऐड करोगे -1 + 1 0 हो जाएगा एंड टी पावर 0 1 हो जाएगा। तो हम सीधे एल लिखेंगे बस। अब हम चलते हैं थर्ड पे, आरएच की बेटा थर्ड वैल्यू चलते हैं, हाफ टी स्क्वायर। अच्छा, हाफ तो बेटा क्या है, कांस्टेंट है। ए एक्सेलरेशन है, मैंने रटाया था आपको, एक्सेलरेशन क्या कहता है, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2 एंड टी टाइम है, तो स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। पहले कितना, ये +2 ये -2 आपस में ऐड हो गए, कैंसिल करेंगे, -2 + 2 0 हो जाएगा। टी बार 0 कितना हो जाएगा, 1, क्या बचेगा, एल। तो क्या देखा हमने, LHS इक्वल टू RHS 1 इक्वल टू RHS 2 इक्वल टू RHS 3। Hence इक्वेशन इज करेक्ट डायमेंशनली। तो ये इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशनली बेटा। कुछ समझ में आया बेटा? इसको लेके कुछ लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, और भी इक्वेशन इस तरह की हैं। तो बिल्कुल आसान है बेटा, आसान तरीका भी है कैसे आप प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे बेटा हैं कि प्रूफ करो ये सही है गलत है, तरीका मैंने बता दिया, 2 क्वेश्चन सफिशिएंट बेटा। अब हम आगे चलेंगे और हम बात करेंगे डेराइव करने की। अब कुछ क्वेश्चंस लेंगे, 3 क्वेश्चन बेटा हम लेंगे जिसमें हम डेराइव करेंगे फॉर्मूला बेटा। तो हम देखते हैं कि डायमेंशन की मदद से हम फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। पेंडुलम जानते हैं आप बेटा? याद करो, बॉल ली, धागे में बांधी, है ना, एक बॉल धागे में बांधी, थोड़ी देर बांधी और उसे हमने ऑसिलेट कर दिया। तो पेंडुलम हम जानते बेटा, है ना,
और वो घड़ी में बड़ी वाली जो क्लॉक होती है उसमें भी लगा हुआ सर पेंडुलम हिलता रहता है, याद करो आप। तो पेंडुलम जो ये चक्कर लगा रहा बेटा है, चक्कर लगाने का टाइम होता है उसका, ऑसिलेट करने का टाइम होता है, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। पेंडुलम की, धागे की या उसकी रॉड की एक लेंथ होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जानते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। एग्जामिनर ऐसा कह रहा है, तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा उनका। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, जैसे मैंने कहा, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइंड रिलेशनशिप या रिलेशन बिटवीन देम। बताओ उनका फॉर्मूला क्या होगा। टाइम पीरियड पेंडुलम का जो बेटा है डिपेंड बेटा किस पे कर रहा है, लेंथ पे एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। टाइम पीरियड लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड कर रहा है। तो बताओ भाई फॉर्मूला क्या होगा, कैसे करेंगे। आइए देखिए, सिंपल तरीका बेटा, बिल्कुल बच्चों की तरह बेटा। मैं मान के चलता हूं कि आपने कहीं कुछ नहीं पढ़ा, जीरो पढ़ाओ बेटा, आपने कुछ नहीं जानते आप भी हमेशा ऐसे ही पढ़िए। वैसे मैंने कहा कि जब पढ़ें तो पहले से आप जान के रहिए भाई 9th में क्या पढ़ा, 10th में क्या पढ़ा, 8th में क्या पढ़ा। लेकिन मैं मान के चलता हूं आप बिल्कुल वाइट स्लेट की तरह है जिसपे मैं कुछ भी लिख दूंगा सर। तो बिल्कुल आसानी से देखिए आप कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन में बेटा हमसे कह रहा है कि टाइम पीरियड दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। किस पे, लेंथ पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो हमने कहा लेट टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अच्छा, अब भाई टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। एग्जामिनर ने ये तो नहीं बताया कि डायरेक्ट में डिपेंड कर रहा है या इनवर्स में कर रहा है, पावर 2 पे कर रहा है या पावर 4 पे कर रहा है, उसने तो कुछ नहीं बताया। उसने कहा बस डिपेंड कर रहा है। तो हमने क्या किया बेटा, अपनी मर्जी से मान लिया कि टाइम पीरियड लेंथ की पावर ए पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ की पावर ए एक सम कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5, ये -2 -4 -3 कुछ भी हो सकता है। तो हमने अपनी मर्जी से मान लिया कि एग्जामिनर ने कहा कि टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है भाई, डिपेंड कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है। तो हमने कहा चलो पावर ए पे डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर ए। और जी पे भी डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने कहा भाई टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू जी की पावर ऑफ बी। भाई बात समझ में आई आपको? यस। अब यहां पर हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और जी पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो कहेंगे टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए जी की पावर ऑफ बी। कहते समझ आया बेटा? अब आपने मैथ्स में कहीं ना कहीं किसी बेटा पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो हम कहेंगे टी इक्वल टू सी एल की पावर ए जी की पावर बी। ये सी एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। टी सिर्फ दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, एल पे और जी पे। तीसरी किसी बात पे डिपेंड नहीं करता। ये एग्जामिनर ने कहा, जो क्वेश्चन देने वाला उसने कहा हमसे। कि मेरी बात समझ में आई बेटा? सो यहां पर क्या कह रहा है कि टी सिर्फ दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एल पे और जी पे। तो सी एक ऐसा कांस्टेंट मानो जो डायमेंशनलेस है, मतलब जो ना लेंथ है, ना मास है, ना टाइम है, ना फोर्स है, ना वेलोसिटी, कुछ नहीं है उसके पास। क्लियर? इस इक्वेशन को याद रखना बेटा। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब क्या क्या निकालना है, ए और बी निकालना है हमको। सी कांस्टेंट डायमेंशनलेस है, हम पता नहीं कर सकते उसको, जस्ट मान लिया। चलते हैं आगे, समझ में आपको आएगा। अब हम डायमेंशनली बात करेंगे, हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बात करेंगे कि एलएचएस की जो डायमेंशंस हैं वो आरएचएस के बराबर होंगी। एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा, ठीक। तो एलएचएस में कौन है बेटा, टी, ब्रैकेट लगाया तो डायमेंशंस हो गई। आरएचएस में सी एल की पावर ए जी की पावर बी, ब्रैकेट लगाया तो डायमेंशंस हो गई। अब लिखते हैं, देखिए टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मतलब टाइम, तो उसे टी से लिखते हैं। यहां एम नहीं था, एल नहीं था, तो बेटा एम की पावर 0 और एल की पावर 0 लिख दिया। अच्छा, सी तो डायमेंशनलेस है, उड़ा दो। एल लेंथ है, एल लिख दिया कैपिटल एल में, एल की पावर ए। जी क्या बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
मैंने आपको पीछे रटवाया था बेटा, बहुत काम आएगा सर ये। वेलोसिटी LT - 1, एक्सेलरेशन LT - 2, फोर्स MLT - 2, वर्क ML2 T - 2। रट डालिए बेटा इन सबको, बहुत काम आएंगे, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमने सीधे जीओ क्या लिखा, LT - 2, पीछे से जो पढ़ा हमने उसे रट डाली अच्छे से। और पावर बेटा यहां कितनी बी, तो ब्रैकेट लगा के पावर बी लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं। ये तो बेटा ऐसे लिख दिया हमने, अच्छा ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने, यहां पे लगा देते हैं भाई, स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा हमेशा, भूल गए तो आपको लगाना ही, ध्यान रखें। M0 L0 T1। अच्छा क्या यहां कहीं M है, नहीं, तो 0 लिख दिया। ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है। अच्छा L बेटा यहां पावर कितनी है, A। अच्छा ये बेटा L पावर यहां कितनी बताओ है, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और ये पावर है तो मल्टीप्लाई होगी, तो 1 इंटू बी कितना होगा, बी होगा। अच्छा यहां L पावर कितनी है, A, और यहां बेटा पावर कितनी, B, तो दो जगह है तो वो एड अप हो जाएगी, मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले भी। तो यहां क्या आएगा, A प्लस बी, L की पावर A प्लस बी। अच्छा T बेटा यहां पावर कितनी है, -2, और पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आएगा, -2b। कुछ समझ पा रहे हैं बेटा, बहुत आसान है, बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, 7th लेवल की मैथ्स है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब जो LHS बेटा है, जो RHS बेटा है, हम उनकी पावर्स को, मतलब डायमेंशंस को कंपेयर कर देंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, LHS के डायमेंशंस मतलब पावर्स, RHS के डायमेंशन मतलब पावर के बराबर होना चाहिए। चलो देखते हैं। M पावर यहां कितनी, 0, यहां कितनी, 0, बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा L पहले T देखते हैं, छोटा है ना, -2b है, -2b है, यहां बेटा कितना 1, तो बैलेंस कर दो, तो -2b कितना हो गया, 1। अच्छा माइनस साइन उधर जाएगा और ये 2 नीचे आएगा, तो b कितना बेटा हो गया, -12। आ रहा समझ में? आगे सुनो, अब यहां देखो, L यहां कितना पावर, A प्लस बी, यहां बेटा कितना पावर है, 0, तो A प्लस बी बेटा कितना हो जाएगा, 0। अच्छा B को उधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा बेटा, -b ना, ये जब B उधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, -b। अच्छा B बेटा कितना है यहां पे, -12। जब तुम यहां पे B को -12 रखोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो A कितना हो गया, +12। अब बेटा हमें इस इक्वेशन में A की जरूरत थी और हमें B की जरूरत थी। A बेटा कितना निकला हमारा, +12, और B बेटा कितना निकला, -12। चलो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहां से T, C वही डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ गया, इसको फाइंड नहीं कर सकते बेटा, हम सिर्फ डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, डायमेंशनलेस फाइंड नहीं कर सकते, कोई तरीका ही नहीं है। डायमेंशंस लगाएं, डायमेंशन ही फाइंड होगी ना बेटा, डायमेंशनलेस फाइंड नहीं कर सकते। आगे मैं लिमिटेशन पढ़ाऊंगा तो इस बात को याद रखिएगा, आप सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। हाँ L की पावर बेटा कितनी, A यहां कितनी है, हाफ, तो L की पावर हाफ। G पावर कितनी है, B कितना हमारा है, -12, तो G की पावर -12। ये आंसर आ गया बेटा। थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं इसको। पावर हाफ का मतलब क्या होता है, याद है आपको, रूट, तो अंडर रूट, तो L हाफ मतलब रूट। अच्छा G पावर कितना हमारे पास है, -12 है, तो जब नीचे लाओगे बेटा इसको तो क्या हो जाएगा, +12, +12 का मतलब फिर से रूट होगा, तो वो G रूट के अंदर आ गया, तो C √L/G। तो ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट बेटा। आपने शायद ये फॉर्मूला पढ़ा भी हो, क्या फॉर्मूला था बेटा आपने, मैं भी पढ़ा हो, ये 2π√L/G टाइम पीरियड इतना होता है पेंडुलम का, शायद कहीं पढ़ा आपने हो, तो हमने ड्राइव कर लिया। देखिए बेटा बस हम C को 2π ड्राइव नहीं कर पाए क्योंकि वो डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस को ड्राइव नहीं कर सकते, ये एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन समझते हैं, कमी। ये कमी भी सर है, किसकी बेटा कमी हमारे पास है, डायमेंशनल एनालिसिस की बेटा कमी भी है। तो मैं इसको रब कर देता हूं,
अब हम बेटा अगले 2 क्वेश्चन और लेंगे जिसमें हम फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। एक बेटा क्वेश्चन देखा हमने आसान सा, अगले क्वेश्चन भी आसान है जिसमें हम डिराइव करेंगे फॉर्मूले, डायमेंशन की हेल्प से हम फॉर्मूले बेटा ड्राइव करेंगे। तो अभी बेटा क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है, उसके पास मास है, और मास 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है बेटा, फोर्स पे, और वेलोसिटी पे उसकी, और टाइम पे। तो बताओ उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मास ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट्स वेलोसिटी एंड टाइम, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। कह रहा है बॉडी का मास उस पे लगने वाले फोर्स पे, उसकी वेलोसिटी पे और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो बताओ इनमें रिलेशनशिप क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चन समझ आया बेटा? कैसे करेंगे? तरीका रट गया आपको, उसी तरीके को फॉलो करना, एक ही तरीका बेटा है। ये बहुत आसान है बेटा, खासकर वो चीजें बड़ी आसान होती हैं जो एक सिंगल मेथड बेस्ड होती हैं। अगर एक सिंगल मेथड है तो बस वही लगाना है, हमें कुछ सोचना ही नहीं है। हमें तो पता है भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही करना है हमको, है तो ये बहुत आसान चीज हो जाती है ना। यहां पर हम कह रहे हैं कि मास 3 बातों पर डिपेंड कर रहा है। एग्जाम ने हमें बताया फोर्स पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे। तो हमने कहा लेट भाई m डिपेंड्स ऑन फोर्स, m प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अच्छा एग्जामिनर ने ये तो नहीं बताया कि डायरेक्ट में है या इनवर्स में, पावर 2 है 4 है, तो पहले कितना बेटा पावर कितना ले लेंगे a। सेम m प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर b, सिमिलर m प्रोपोर्शनल टू t की पावर ऑफ c, टाइम का बेटा c। तीनों को कंबाइन कर दो, क्या बोलोगे? m प्रोपोर्शनल टू f की पावर a, v की पावर b, t की पावर c बेटा। और आपको याद है कुछ देर पहले बताया था कि प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, और एक कांस्टेंट बेटा लगाएंगे हम यहां पे डायमेंशनलेस कांस्टेंट k। तो m कितना हो जाएगा? k, f की पावर a, v की पावर b, t की पावर c। तो हमारे पास में रिलेशनशिप आ गया बेटा, हमें इसे याद रखना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा डायमेंशनली। कैसे सॉल्व करेंगे? हम कहेंगे LHS की जो डायमेंशंस हैं स्क्वायर ब्रैकेट वो RHS के बराबर होंगी। हमने इस चीज को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, मास m है, उसे कैपिटल M से लिखेंगे, k डायमेंशनलेस है, उड़ा दो। फोर्स के डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होता है? mLT-2। मैंने आपको रटाया। वेलोसिटी कितना होता है? फिर से रटो, LT-1। एक्सेलरेशन कितना होता है? LT-2। फोर्स कितना होता है? mLT-2। और वर्क एनर्जी कितना होता है? mL2T-2। ये चारों तो कम से कम याद होना चाहिए, और भी याद करते चलिए, धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे आपको, बस कोशिश करते रहें। अच्छा, वेलोसिटी कितना था? LT-1। पावर b है तो b लगा दिया, यहां पावर a था तो a लगा दिया। अच्छा, t बेटा क्या? टाइम, कैपिटल T से लिखा, पावर c है तो c लगा दिया, और हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना भूल गए तो बंद कर दिया भाई। क्लियर? अब देखो बेटा, यहां पर m पावर कितनी है? 1, l और t तो है ही नहीं, गायब है, तो l पावर 0, t पावर 0। अब यहां आ जाओ, यहां m पावर बेटा कितना है? कुछ नहीं तो कितना बेटा बोलो? है 1। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, पावर पावर है तो 1 इंटू a कितना हो जाएगा? a। क्लियर? और कहीं m था नहीं, m इतना ही रहेगा। अच्छा, l बेटा यहां पावर कितनी है? 1 रहेगा, इंटू a तो a लिख दिया। अच्छा, यहां l की पावर कितनी बेटा हमारे पास बोलो? है 1, पावर b है तो पावर 1 और b मल्टीप्लाई होगी, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगा, तो b इंटू 1 कितना होगा? b। और यहां कितना था? a, तो दो जगह अलग अलग जगह है तो एडअप हो जाएगा a प्लस b, और तो है ही नहीं कहीं। अब t पे आओ, यहां t है बेटा, यहां t बेटा पावर कितना है? -2, और ये पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई होगा तो -2a। यहां पावर पावर मल्टीप्लाई होगा -b, और यहां पावर पे c है और ये 1 है बेटा, मान लो कुछ नहीं है तो c होगा। और 3 जगह तो तीनों बेटा क्या होंगे? साइन के साथ ऐड हो जाएंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस।
और ये हम बार बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाना भूल जा रहे हैं, तो लगा दिया भाई हमने। ये लगेगा जरूर, ध्यान रखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगेगा। अच्छा, अब हम LHS की पावर को RHS से कंपेयर करेंगे। कंपेयर कर लेते हैं। यहां M1 है, यहां कितना है A, तो A बेटा सीधे कितना हो गया 1, A फाइंड हो गया। हमारा गोल क्या था, ABC फाइंड करना। ध्यान रखें बेटा, गोल याद रखें। तो यहां A कितना हो गया 1, ठीक। अच्छा, L कितना है, यहां A प्लस B है, और यहां बेटा कितना 0 है, तो A प्लस B इक्वल टू 0। और हम A निकाल चुके बेटा कितना 1, तो आ जाओ यहां पे, इसको उधर ले जाओ, तो B कितना बेटा हो गया बोलो -A। B बेटा कितना बेटा हमारे पास हो गया -A। B बेटा -A हो गया हमारे पास, यहां से उधर गया ना, तो B -A हो गया। पेन चल नहीं रहा तो मैं चेक कर रहा था। सो यहां पर बेटा हमारे पास A कितना है 1, पुट करो 1, -1 इंटू 1 -1, तो B बेटा कितना हो गया -1। मिल गया A1 और B कितना हुआ -1। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, यहां पे T कितना है -2A -B प्लस C, और यहां कितना है 0, तो कंपेयर कर दो, तो -2A -B प्लस C इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करते हैं। A कितना है 1, पुट करो 1 यहां पे, -2 इंटू 1 -2। B कितना है हमारा -1 है, यहां पुट करोगे -1, ये माइनस इंटू -1 कितना होगा बेटा +1, और यहां C बचा इक्वल टू 0। अच्छा, ये कैलकुलेशन बेटा जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि कैलकुलेशन मैं कम कराऊंगा, आपको खुद ध्यान देना बेटा कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशंस को आपको खुद ही करना है, ध्यान रखना बेटा हमेशा। मैं करा रहा हूं तब भी खुद करना है, नहीं कराऊंगा तब तो करना ही है, करा रहा हूं तब भी खुद ही करना है कैलकुलेशन। ये सारे क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूं, ये दोबारा खुद सॉल्व करके देखना है बेटा अपने आप। ये ध्यान रखें बेटा, अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो क्या करें, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ें, सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखें, फिर किसी बुक से सॉल्व एग्जाम्पल करें, फिर बेटा अनसॉल्व एग्जाम्पल करें। आप प्रोसेस समझ लीजिए। पहले वीडियो को देखकर, मैंने आपको बताया था पहला वीडियो एक बार पूरा देखिए अच्छे से, जहां समझना है रिवाइंड करके देखिए, फिर दोबारा फिर देखिए, नोट्स बनाइए अच्छे से उसके, और तीसरी बार फिर क्या करें, देखेंगे पक्का कर लें वीडियो को, फिर एक बुक लीजिए, उसके सॉल्व एग्जाम्पल सारे करिए पहले, और फिर अनसॉल्व करिए बेटा। और मैंने कहा तो जो बेटा नोट्स हैं खुद भी कर लें, और साथ साथ आपको ऐप्स के थ्रू भी ये सारे नोट्स मिल जाएंगे बेटा, जो हैं जितने भी हम क्लास में पढ़ रहे हैं ये सारे नोट्स बेटा आपको मिल जाएंगे ऐप के थ्रू। तो यहां पे बेटा क्या हमारे पास है, देखो वापस आओ, -2 + 1 कितना होगा -1, -1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +1, तो C बेटा कितना हो गया 1, तो आ गया A कितना आया 1, B कितना आया -1, C कितना आया 1। चलो पुट करो यहां पे, तो इसको हम यहां पुट करके लाए, M वहां लिखा, K देखो लिखा हुआ है, F पावर A कितना है 1, तो F की पावर 1। अच्छा, V की पावर B कितना है -1, तो -1, और T की पावर C बेटा कितना है 1, तो T की पावर 1 बेटा, एंड दैट इज द फाइनल रिजल्ट। कुछ समझ में आई बात? यस। अब बेटा इसका थर्ड क्वेश्चन लेते हैं बेटा, ये प्रूफ करने वाला, डिपेंड करने वाला बेटा। अब हम लोग थर्ड बेटा क्वेश्चन लेते हैं, इसमें फॉर्मूला ड्राइव करने वाला, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे दूसरे पे। नाउ क्वेश्चन ये है बेटा, एक पत्थर है, स्टोन है, और वो पानी में पड़ा हुआ है, वाटर में, स्ट्रीम में, नदी में, नदी की धारा में पानी जा रहा है, पानी उस पर फोर्स लगाएगा। वो फोर्स 3 बातों पे डिपेंड कर रहा है। किस पे?
वेलोसिटी ऑफ पानी, वेलोसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा जो फोर्स है वो तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, डेंसिटी पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। बताओ फॉर्मूला क्या होगा, रिलेशन क्या होगा इन सबके बीच में। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्ट्रीम lying in, force acting on a stone, force acting on a stone lying in stream depends on velocity and density of water and acceleration due to gravity. Find relation between them. तो बेटा हमने क्या कहा, वही कहानी है, एक ही कहानी है। कितने क्वेश्चन आएंगे, कहानी एक ही है। क्या कहानी है, आ जाओ बोर्ड पे, देखो देखो भाई देखो। हमने कहा लेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अच्छा, एग्जामिनर ने क्या कहा, फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट है इनवर्स है, कुछ बताया ना बताया। पावर 2 है 4 है, नहीं बताया। तो हमने कहा भाई पावर बेटा कितनी बोलो है, ए, पहले कितना। डेंसिटी को बेटा रो से लिखा है, रो एक सिंबल है बेटा, सिंबल समझते हैं, आपको याद होगा सिंबल ये वाला पढ़ा होगा, सिग्मा, नहीं पढ़ा? रो तो पढ़ा ही होगा आपने 10th क्लास में, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, याद है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, याद आ रहा कुछ? हाँ, वैसे ये डेंसिटी से भी इसे रिप्रेजेंट करते बेटा, डेंसिटी। डेंसिटी बेटा क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बेटा होता है मास अपॉन वॉल्यूम, पढ़ा आपने पहले? यस, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है बेटा। तो हमने कहा डेंसिटी की पावर ऑफ बी। अच्छा, तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी पे। तो जी की पावर बेटा कितना, सी। तो वी कैन से एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी की पावर ए, रो की पावर बी और जी की पावर सी। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, के लगाएंगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट लगाएंगे, तो एफ इक्वल टू के, वी की पावर ए, रो पावर बी, जी की पावर ऑफ सी। बेटा याद रखेंगे इक्वेशन 1 को बेटा। आइए अब डायमेंशनली बात करते हैं, ठीक? दो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है, ब्रैकेट लगाया, मतलब डायमेंशंस हो गई। राइट हैंड साइड में के है, वी की पावर ए है, रो की पावर बी है और जी की पावर बेटा सी है। ब्रैकेट लगाने मतलब डायमेंशंस की बात हो गई। अच्छा, एफ आपको रटा हुआ है अच्छे से, क्या होता है डायमेंशंस, फॉर्मूला क्या होता है, ML_T_2, ML_T_2 रट डालें बेटा ये सब। तो फटाफट देखिए, बार बार वही आ रहा है, एक बार रट लिया बस काम हो गया। जितना आप याद नहीं करेंगे आगे बार बार उतनी दिक्कत होगी, याद करते हुए चलेंगे दिक्कत खत्म ना। के तो डायमेंशनलेस है, उड़ा दो। वेलोसिटी कितना होता है, LT-1, पावर यहां कितनी है, ए। अब डेंसिटी की बात करो बेटा, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को किससे लिखेंगे, एम से। अच्छा, वॉल्यूम की यूनिट बेटा क्या होती है, हम सब जानते हैं, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब है, मैं इसको बेटा यहां बताता हूं आपको। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, तो यूनिट क्या लिखोगे, केजी पर मीटर क्यूब। यूनिट बेटा क्या लिखोगे, केजी पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। मीटर किसकी है बेटा, लेंथ की, तो यहां लिखोगे L की पावर 3 और केजी मास की तो M लिखोगे, और ऊपर जा कितना हो जाएगा पावर -3, तो L की पावर -3, ये यहां आ गया। तो रो जो है बेटा क्या लिखोगे, L की पावर -3, M L की पावर -3, पावर बेटा कितना है, ओहो मैंने गलती कर दी बेटा, यहां पे इसे ठीक कर देता हूं बेटा, ये B होगा, सॉरी B होगा, ये उसको थोड़ा रब कर दूं। सॉरी, गलतियां देखो बेटा होती रहेंगी, मैंने कहा मैं भी इंसान हूं भाई, है ना। और वैसे भी हम टीचर बेटा जैसे जैसे हम बूढ़े होते रहते हैं, मेमोरी ये थोड़ी वीक होती रहती है, तो हमसे गलतियां होंगी। आप अपना दिल बड़ा रखिए, हमें माफ़ करते रहिए बेटा, गलतियों पे ध्यान नहीं लगाइए, है ना। तो वो होता रहेगा, करेक्शन करते रहेंगे बेटा हम लोग जो है, और तब भी ना हो पाए तो आप बताइएगा, हम करेक्शन कर देंगे।
कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं हुई, छोटी सी गलती थी कि हम उसको बी को बी लिखना भूल गए, ए लिख दिया बेटा हमने। वापस आइए हम लोग फिर से देख लेते हैं। फोर्स क्या लिखेंगे, ml t - 2 रटा हुआ हमको है, के डायमेंशन को उड़ा दिया, वेलोसिटी lt - 1 पावर a, रो डेंसिटी ml - 3 वहां से बताया मैंने आपको, पावर कितनी बेटा b, और g एक्सेलरेशन है कितना होता है lt - 2 पावर बेटा बोलो कितना c, जितना है वही लिख देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब m कुछ नहीं तो 1, l कुछ नहीं तो 1, t - 2 लिखा। अच्छा देखो यहां में सिर्फ m यहां है, और m की पावर बेटा यहां कितनी मानेंगे 1। ना यहां पर बेटा m की पावर 1, यहां कितनी b, तो 1 इंटू बी कितना हो जाएगा b। अब l पे आओ, l की पावर यहां कितनी है बेटा 1 मानेंगे आप, 1 इंटू a कितना होगा a लिख दिया। यहां कितना है -3 इंटू बी होगा, पावर पे पावर है, -3b लिख दिया। यहां l पावर 1 है और इंटू c पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस c बेटा, यहां 1 इंटू सी प्लस सी। अच्छा t पे आओ, t बेटा कितना -1 इंटू a माइनस a। आगे यहां t नहीं है, यहां है -2 इंटू सी -2c। तो हमने पावर्स को लिख लिया आराम से, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट बेटा है। अब हम क्या करेंगे, याद करो, पावर को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स। कंपेयर कर दे, आ जाओ। यहां m की पावर b है, यहां 1 है, तो b सीधे 1 आ गया बेटा। अच्छा अब यहां आओ, ये इधर आओ l पे, a - 3b प्लस c, a - 3b प्लस c, और यहां बेटा कितना है 1, तो इक्वल टू 1। अच्छा ये b1 निकाल चुके हैं, तो उसको यहां पुट करो बेटा, यहां -3 इंटू 1 कितना होगा -3, तो a - 3 b1 हो गया, प्लस c इक्वल टू 1। इस 3 को उधर लेके आओ, तो माइनस से जब उधर आएगा तो बेटा क्या होता है प्लस, तो a प्लस c बचेगा, a प्लस c बचा, और इक्वल इधर बेटा क्या हो गया 4। कुछ समझ आया? अच्छा अब हमारे पास b आ गया, ये इक्वेशन बेटा आ गई l वाले से। अब यहां देखो, यहां बेटा कितना है हमारे पास t की पावर, हम देख रहे हैं कितना है -a - 2c, और यहां बेटा कितना है -2। तो ये पावर को इससे कंपेयर कर दो, यह लिखा बेटा, और ये -2 बेटा हमने यहां से लिख दिया, ये इक्वेशन लिख दी। अब हमें b निकल चुका है, चाहिए बेटा क्या है c और a चाहिए। 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी आपने, बस वही सॉल्व करना है, लगा देते हैं। ये इसको जब इससे बेटा जोड़ोगे तो a - a से कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। और ये c - 2c कितना हो जाएगा -c, तो हमने ये -c यहां लिखा। अच्छा और ये 4 - 2 जब इसे जोड़ रहे हैं तो प्लस प्लस रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, वैसे जुड़ेगा, आप जानते हैं इस बात को, बच्चों वाला है। तो 4 - 2 बेटा कितना बचेगा 2, -2 तो लेके आओ बेटा, c बताओ कितना हो जाएगा हमारे पास में -2, c बेटा -2 हो गया हमारे पास में। इतना समझ में आया बेटा? यस। अब a बच गया, ठीक। चलो इस -2 को बेटा हम यहां लेके आए, यहां, तो a, ये c कितना है हमारा -2, -2 जब उधर जाएगा तो उधर तो बेटा पहले से 4 है, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, तो a बेटा हमारा 6 आ गया। b 1 आया, c -2 आया, a कितना आया 6। चलो पुट करो, f = k, यहां से पुट करते बेटा, सब्स्टिट्यूट इन 1 k, v के बार कितना a, और a कितना है 6, तो v की पावर 6। अच्छा रो डेंसिटी है बेटा, सो डेंसिटी की पावर b है, b कितना है 1, तो रो की पावर 1, और g की पावर कितना c कितना है -2, g के -2। ये हो गया फाइनल रिजल्ट बेटा। तो बेटा ये फॉर्मूला ड्राइव करने वाले क्वेश्चन सारे ही बहुत आसान होते हैं। आप लंबाई को मत देखो, कैलकुलेशन मत देखो बेटा, देखो वो हर क्वेश्चन आसान है जो सॉल्व हो जाता है डायरेक्टली। टफ वो है जिसमें थॉट देना है और समझ नहीं आ रहा सॉल्व कैसे करें, भले ही वो छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो टफ है। और जिसमें ये पता है कि भाई करते क्या है, वो तो बहुत आसान है, भले कितना लंबा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बहुत आसान मेथड है। हमने 3 बड़े क्वेश्चन किए इस पे,
और सारे बहुत आसान। एक तरीका है, रट डालिए, इसी से करना है बस हमेशा, बिल्कुल आसान तरीका। मैं इसको रब कर दूं या मैं इसको रब कर देता हूं यहां। ना हमने बेटा देखा था कि डायमेंशन के बेटा 3 यूज है बेटा। पहला क्या था, चेक करो फॉर्मूला सही या गलत है। दूसरा क्या है, फॉर्मूला डिराइव करो। और तीसरा क्या है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करो। तो यहां पर हमको ध्यान देना बेटा, हमको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना बेटा, कि हम 2 कर चुके हैं, अब हम थर्ड पे जा रहे हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम यूनिट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हम 3 बेटा क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएंगी, और ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन ये है कि जो न्यूटन है फोर्स, उसे डाइंस में कन्वर्ट करो। डाइंस समझते हैं आप? सो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को डाइंस में कन्वर्ट करो बेटा। न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट है, डाइन बेटा सीजीएस है। एसआई से सीजीएस में फोर्स को कन्वर्ट करो, एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन समझ आया बेटा? अच्छा, अब ये सब करने से पहले एक काम करो भाई, मैंने आपको भेजा, हमने कहा जाओ भाई मिठाई की दुकान है घर के बगल में, मिठाई लेके आओ और 1 किलो मिठाई लेके आओ। ठीक है, मेरे बच्चे हैं आप, मैंने आपसे कहा बेटा जाओ 1 किलो मिठाई लेके आओ। अब आप 1 किलो मिठाई लेके आ गए, लीजिए सर मिठाई खाइए 1 किलो। ठीक, फिर आपका जो दोस्त है, मैंने उससे भी कहा बेटा जाओ मिठाई लेके आओ, और तुम जो है मिठाई 1000 ग्राम लेके आओ। आपसे मैंने कितनी मिठाई मंगाई थी? 1 kg, 1 किलोग्राम मंगाई थी। आपके दोस्त से, अपने दूसरे बेटे से मैंने कितनी मिठाई मंगाई? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मंगाई। बताओ कौन ज्यादा मिठाई लाया? आप समझ रहे हैं, दोनों लोग सेम मिठाई लेके आए, है ना, दोनों की मिठाई बराबर है। तो फिर फर्क किस चीज का है? सिस्टम का। ये सिस्टम बेटा कौन सा है? एसआई, हमने जो लिखा है यहां पे। और ये बताओ बेटा, बेटा कौन सा बेटा बोलो हमें? सीजीएस है। कुछ समझ में आई बात? तो दोनों केस में Q क्वांटिटी ऑफ मिठाई, Q इज क्वांटिटी ऑफ मिठाई सेम है, बस फर्क है बेटा किसका? सिस्टम का। अब समझिए, जब आप मिठाई लेके आ रहे हो तो मिठाई लाने में 2 चीजें हैं। क्या चीजें 2 हैं? एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। एक क्या बेटा बोलो? न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हम कहेंगे Q इक्वल टू N, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 किलो। और दूसरा बेटा उसका क्या है? यूनिट, तो NU, क्वांटिटी ऑफ मिठाई इज NU, N न्यूमेरिकल वैल्यू है और U बेटा क्या है उसका? यूनिट है। तो कभी भी हम कहेंगे मिठाई लेके आना है या कुछ भी जिंदगी में लेके आना है, तो वो क्वांटिटी होगी, और क्वांटिटी में 2 चीजें होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उसकी यूनिट होगी बेटा। समझ पाए बात को? यस। अब ध्यान दो, ये पहला सिस्टम है एसआई। एसआई में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, उसे हमने N1 लिख दिया। यूनिट केजी है, उसे बेटा हमने U1 लिख दिया। सेकेंड सिस्टम सीजीएस है, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 है, उसे हमने N2 लिख दिया। और ग्राम यूनिट है, उसे बेटा हमने यूनिट लिख दिया, और क्वांटिटी को Q लिख दिया। तो क्वांटिटी Q इक्वल टू N1 U1, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड सिस्टम, यूनिट ऑफ सेकंड सिस्टम। बेटा ये हमेशा बराबर होंगी। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा? यस। अब इस फॉर्मूले का यूज रखने से पहले थोड़ा सा इसमें मंथन और करते हैं, इसको और थोड़ा सा घोटते हैं। आओ देखो, केजी एक बड़ा यूनिट है, केजी एक बड़ा यूनिट है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है। जब यूनिट बड़ा लोगे, केजी इतना बड़ा होता है, कम से कम यूनिट छोटी, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी। ग्राम एक छोटा यूनिट है, इतना बड़ा होता है ग्राम सपोज, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आएगी बेटा।
तो यहां से पता चला कि इसको नीचे ले आओ बेटा कि आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो Q अपॉन U होगा और N जो है U के इनवर्स में होगा। यूनिट बड़ी लोगे न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आएगी, छोटी लोगे तो बड़ी आएगी। अब आइए क्वेश्चन पे वापस। हमने Q बराबर ये सीख लिया, नहीं यार रिवाइंड करके दोबारा देख लो, बहुत आसान बात बेटा मैंने बताई, मिठाई भी हम लोगों ने खा ली। अब हम वापस आते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। हमें 1 न्यूटन को डाइन्स में कन्वर्ट करना है, फोर्स को कन्वर्ट करना बेटा है। तो जो चीज हमें कन्वर्ट करना है सबसे पहले उसका फॉर्मूला या उसका यूनिट लिख लो बेटा। तो मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं जगह बनाने के लिए। हमने बेटा इसका फॉर्मूला लिख लिया और हमने फॉर्मूला लिखने के बाद में इस फॉर्मूले से हमने इसकी यूनिट लिख ली। पहले बेटा हम एसआई की बात कर लें। सपोज फोर्स की एसआई यूनिट बेटा क्या होती है, न्यूटन। और न्यूटन कैसे लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, एम कितना होता है, केजी में होगा, एम मास है केजी में। पहले फॉर्मूला लिखा, 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका जो बेटा सीजीएस होता है यूनिट, जो सीजीएस बेटा होता है सीजीएस न्यूटन की बजाय क्या होगा, डाइन, और ये होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें दिमाग मत लगाइए, इसको देखिए और सीजीएस वाले लिख दीजिए सीधे सीधे, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि केजी की बजाय ग्राम, मीटर की बजाय सेंटीमीटर और सेकंड की जगह तो सेकंड ही रहेगा भाई सीजीएस सिस्टम में। आप जानते हैं ना इस बात को ना। अब हमें पता चल गया फोर्स है, फोर्स की एसआई न्यूटन है, न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सीजीएस डाइन है, डाइन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है बेटा, पता है हमको, यस। अब आप आगे बढ़ते हैं, आते हैं फॉर्मूले पे। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। फर्स्ट सिस्टम एसआई है, एसआई में N1 कितना बेटा बोलो, 1, और U1 बेटा कितना है, न्यूटन, तो 1 न्यूटन। N2 सेकंड सिस्टम में सीजीएस में, ये तो निकालना है, पता ही नहीं है, तो N2 को N2 लिख दिया। और U2 जो बेटा है वो हमारा बेटा बोलो कौन है, डाइन्स है, तो N2 डाइन्स, N2 डाइन्स, ठीक है। सो 1 न्यूटन बेटा इक्वल टू कितना, N2 डाइन्स। बोलो समझ में आई बात, यस। 1 न्यूटन बेटा हमारा N2 डाइन्स के बराबर है। 1 न्यूटन हमारा N2 डाइन्स के बराबर है। अब हमें N2 की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे, न्यूटन कितना है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 तो ला दो, क्या करना 1 का मल्टीप्लाई में। अच्छा, N2 लिखा। डाइन्स क्या है बेटा, यहां ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कैंसिल कर दे, जो कैंसिल हो, सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा ना। क्या केजी ग्राम से कैंसिल होगा, नहीं। क्या मीटर सेंटीमीटर से कैंसिल होगा, नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या ग्राम को केजी में, ऐसे मीटर को सेंटीमीटर में। चलो कर लेते। हमें रटा हुआ है कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। रटा है ना भाई सबको, बचपन से रटा हुआ है। तो ये हमने सेकंड तो कैंसिल ही कर दिया था, तो 1000 ग्राम 100 मीटर। N2 रहा, ग्राम ग्राम रहा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर रहा। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा, यहां बेटा क्या बचेगा, N2। ओहो गड़बड़ हो गई, चलो ठीक है कर ही देता हूं भाई। N2 को N2 लिखा हमने। अच्छा यहां हो, यहां बेटा कितने जीरो हैं, 3, और यहां कितने जीरो हैं, 2, तो टोटल जीरो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे ना बेटा। तो 10 की पावर बेटा कितना बोलो आएगा, 5। ये तो मैथ्स का आइडिया आपको होगा, ये कैसे लिखा हमने, ठीक है। अब हम N2 को बेटा यहां पुट करेंगे, तो हम कहेंगे 1 न्यूटन बेटा कितना हुआ, 10 की पावर 5 डाइन्स। तो कैसे निकालते हैं सीख लिया, साथ साथ इसको याद भी कर लो, काम की चीज है बेटा, ये लाइफ में काम आने वाली चीज है आगे भी फ्यूचर में,
कि 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन्स। बड़ा आसान क्वेश्चन था। अब 2 क्वेश्चन और करेंगे कन्वर्ट करने वाले। अब हमें कन्वर्ट करना है 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल ऑफ एनर्जी को हमें अर्ग्स में कन्वर्ट करना है। जूल एनर्जी की एसआई यूनिट है और अर्ग जो है बेटा सीजीएस है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि हमें 1 जूल ऑफ एनर्जी को अर्ग्स में कन्वर्ट करना है। आ जाओ भाई। सबसे पहले जो जूल और अर्ग हैं इनको हम केजी, मीटर और सेकंड में लेके आएंगे बेटा। सबसे पहले तो कैसे? सबसे आसान तरीका है, फॉर्मूला लिख लो। वर्क या एनर्जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, हम सबको पता है। अब लिखते हैं एसआई यूनिट बेटा क्या है? जूल है। अब जूल कैसे लिखेंगे? देखो, फोर्स का यूनिट बेटा क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का कैसे याद है भाई? फोर्स कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अभी बताया था बेटा मैंने। मास क्या? केजी, और एक्सेलरेशन क्या? ये फोर्स होता है ना बेटा, आप याद करें तो मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद है आपको? तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे ध्यान देना बेटा। और देखो ये तो आ गया फोर्स का, और साथ में यहां डिस्प्लेसमेंट है, वो मीटर होगा तो मीटर लिख दिया आपने। नाउ क्या यूनिट बन गई? केजी का केजी, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर नीचे आ गया। हजम हुआ? यस। आगे देखिए, यहां देखिए बेटा। अब इसी से हम यूनिट लिख लेंगे बेटा सीजीएस वाली। यहां जूल होती है एसआई में, यहां अर्ग होगी। और मैंने कहा था सीजीएस लिखने में दिमाग मत लगाना, इसी से सीधे सीधे कॉपी कर देना। थोड़ा चीटिंग कर लेते हैं। केजी की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और सेकंड की जगह भाई सेकंड ही रहेगा। आप जानते हो इस बात को, याद है ना बेटा? आगे बढ़ते हैं। आप याद करें बेटा, ये फॉर्मूला हमें पिछले बार हमने पढ़ा, अभी हमें इसे रट के चलना है। बिल्कुल हमेशा इसी को लगाना है। जब भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना बेटा, इसी को लगाना है, रट लीजिए। आगे देखो, N1 यहां फर्स्ट सिस्टम में 1 है, U1 जूल जे लिखा, N2 पता नहीं कितना है, निकालना है, और U2 बेटा हमारा अर्ग से। ठीक। आप देखो जूल यहां कितना है? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 1 उड़ा दिया, मल्टीप्लाई में था। N2 को N2 लिखा। अर्ग यहीं से कॉपी कर दिया, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना? सेकंड सेकंड बेटा कैंसिल हो जाएगा। और जैसा कि इससे पहले एग्जांपल में किया, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, N2 लिख दिया, ग्राम ग्राम लिखा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया ना। ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होगा। N2 को सीधे यहां लिख दिया। अच्छा यहां आओ, यहां कितने जीरो हैं? 2, तो ये 2 पावर है, तो यहां पावर कितना लिखोगे आप? 10 की पावर 2 लिखोगे ना बेटा यहां पे 100 को, और 10 की पावर 2 पे पावर 2 है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 2 कितना होगा? 4। ये पावर 4 हो जाएगी। और यहां कितने बेटा पावर आएगी? 3 आएगी, क्योंकि 3 जीरो है, तो टोटल पावर कितना आएगा? 7। 10 की पावर 7। आसान सी मैथ्स है, मैं थोड़ा फास्ट बताया, आपको आता होगा। ये अज्यूम करूंगा बेटा मैं, कुछ ना, ये बड़ा आसान सी चीजें हैं। अब बचपन से पावर्स पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 क्लास से। अब पुट कर दो भाई यहां पे, यहां पुट कर दो, यहां। तो 1 जूल कितना हो गया? N2 अर्ग्स। N2 कितना है? 10 की पावर 7 अर्ग्स। इसको भी याद करके रखना आपको, ये काम की चीज है। इसे ड्राइव थोड़ी करना है, जब क्वेश्चन आएगा कभी तो ड्राइव करो, अदरवाइज आपको रट के चलना है कि 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग्स। इज इट क्लियर? यस। अब देखते हैं हम आखिरी क्वेश्चन, जो कन्वर्ट करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बेटा। हमें आखिरी क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। आ जाओ बोर्ड पे। हमें कह रहा है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, उसको एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करो। इस बार सीधे सीधे बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी
को एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करो। ठीक है बेटा, एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करो। अब देखो कैसे करते हैं वो हमको बता चुका हूं कि जिस चीज को भी कन्वर्ट करना है पहले उसका फॉर्मूला लिखो। तो आप कहोगे फोर्स जी m1m2/r²। याद करो, आपने पढ़ा हुआ है, कहां पढ़ा था? 9th क्लास। कौन सा चैप्टर था? ग्रेविटेशन। आपको याद होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा, क्या था? फोर्स F इक्वल टू जी m1m2 दो मासेस अपॉन r²। अब मैं इसे डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आगे जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे 11 में भी है बेटा, तब मैं आपको समझाऊंगा ये सब। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, F r² और ये नीचे लाओ m1m2। फॉर्मूला लाने के बाद में अब हम यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट और बेटा सीजीएस। चलो एसआई पे आते हैं। एसआई क्या होगा? फोर्स का न्यूटन, आर डिस्टेंस का मीटर, स्क्वायर है। अच्छा, मास केजी इंटू केजी क्या हो जाए बताओ बेटा? केजी स्क्वायर। अच्छा, फोर्स जो न्यूटन है बेटा, हमें अभी पिछले बार 2-3 बार हम देख चुके हैं, वो क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज केजी, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाला मीटर स्क्वायर और ये वाला केजी स्क्वायर। नाउ आगे देखो, मीटर पावर 1 यहां कितने? 2, कितना हो जाएगा? 3। यहां देखो केजी, यहां पावर कितनी बेटा? 1 है और यहां कितना? 2 है। एक पावर कैंसिल होगा, एक केजी बचेगा। अच्छा, यहां सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, तो क्या हो गया? मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर केजी। सीजीएस बेटा क्या होगा? इसी से कॉपी करो, मैंने कहा थोड़ा चीटिंग कर लो, है ना? तो न्यूटन का क्या बेटा? डाइन होता है सीजीएस में, मीटर का सेंटीमीटर होता है और केजी का ग्राम होता है। पावर जहां है वहीं से लगा दो और ये वाला इससे कॉपी कर दो। मीटर का सेंटीमीटर क्यूब हो गया, सेकंड स्क्वायर वही रहेगा, केजी का ग्राम हो गया। ठीक, ये हमारे पास पहले सबसे पहले लिख जाना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में बेटा, अगर आसानी से फास्ट करना चाहते हैं। अब आ जाओ बेसिक्स पे, ये फॉर्मूला रट के चलना है जब भी हमें कन्वर्ट करना है। तो नो, पहला सिस्टम N1U1। अब हमें ये रटा हुआ है 9th क्लास से कि जो कैपिटल जी बेटा होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11। याद है आपको? और U1 फर्स्ट सिस्टम वाला है, SI वाला है। सो SI में बेटा कितना है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सेकेंड सिस्टम सीजीएस वाला है, N2 पता नहीं कितना है, निकालना हमको है, लिख दिया। और यूनिट बेटा क्या है सेकेंड में? सीजीएस में यहां पे SI था, यहां बेटा सीजीएस था, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर, हो गड़बड़ कर दी, फिर गलती होगी। देखिए कोई बात नहीं, गलतियां ठीक करते रहते हैं बेटा अपनी हम लोग। ये हमारा ग्राम होगा। ओहो, सब गड़बड़ हो गया भाई, ठीक कर लेते हैं बेटा। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा हाँ, फिर इसको मैंने आगे थोड़ा दूसरा लिख लिया, ये वाली यूनिट बेटा, मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर केजी, और इसी को यहां कॉपी कर दिया, सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड स्क्वायर ग्राम। सीधे यहां से बेटा कॉपी किया पहले हमने, जो ये वैल्यू थी, ये वैल्यू है, इसको जस्ट हमने कॉपी कर दिया, जस्ट कॉपी कर दिया। और सिमिलर बेटा इसको भी हमने लिख दिया, इसी से लिख दिया। सोचो, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड स्क्वायर, और केजी को ग्राम लिख दिया हमने। अब सॉल्व करते हैं। सेकंड स्क्वायर बेटा कैंसिल होगा, पहले कितना मीटर को हमने लिखा सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर क्यूब, केजी को लिखा 1000 ग्राम। ठीक, N2 लिखा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखा, सेकंड कैंसिल हो गया था, ग्राम को ग्राम लिखा। चलो कैंसिल करते हैं, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर कैंसिल होगा। आगे सुनो बेटा, यहां कितने जीरो हैं? 2, पावर 2 आएगी, और 2 पावर कितना है? 3, तो पावर पावर मल्टीप्लाई होगी, तो 2 3 जा कितना होगा? पावर 6। ये दिमाग में करेंगे बेटा, मैं लिखूंगा नहीं इसको। 2 3 जा कितना होगा? 6। अच्छा, यहां कितनी बेटा पावर है? 3 है, तो 6 3 से डिवाइड होगा। गड़बड़ कर दी हमने, एड सब्ट्रैक्ट वाला होगा बेटा। यहां पावर 6 है और ये पावर यहां पे 3 है, ऊपर जाके -3 होगी, तो 6 - 3 कितना होगा? 3 होगी।
गड़बड़ नहीं करना है, वो कैंसिल नहीं होगा पावर डिवाइड होके। ये ऐसे नहीं होगा भाई आपने लिखा 10 की पावर ऑफ 6, ऐसे नहीं कहेंगे 6/3 2 हो जाएगा, ना ना गड़बड़ हो जाएगी। ये ऊपर जाएगा और वो 6 - 3 होगा, कितना आएगा 2। तो यहां पर 6 - 3 2 आएगा, गड़बड़ हो गया। फिर से सही करते हैं, ये 3 ऊपर जाएगा तो 6 - 3 3 आएगा। तो जो 3 आया यहां कितना है बेटा -11, तो -11 + 3 कितना होगा -8। तो ये आ गई वैल्यू -8 में 10 की पावर में, और ये n2 यहां बच गया सारा कैंसिल होके, n2 आ गया। अब हम बेटा कहां पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन है बेटा, यहां वाली, हाँ यहां पुट करेंगे। तो हम कहेंगे 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, कितना बेटा आएगा n2 कितना है, ये है बेटा, ये है, और क्या आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये हो गया फाइनल रिजल्ट बेटा। इसी के साथ हमने बेटा खत्म कर लिया तीनों कॉन्सेप्ट्स को। क्या तीनों कॉन्सेप्ट को? हम जानते हैं कि 3 यूज होते हैं डायमेंशन के बेटा। पहला यूज क्या था, चेक करना, 2 क्वेश्चन कर लिए। दूसरा क्या था, ड्राइव करना फॉर्मूले को, 3 ड्राइव कर लिए। तीसरा क्या था, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, 3 क्वेश्चन कर लिए बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब कोई क्वेश्चन बचने वाला आपसे नहीं बेटा, अगर इसको अच्छे से कर लेंगे कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं इस कॉन्सेप्ट पे। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराता हूं, और उन 2 क्वेश्चन में जनरल बेटा क्वेश्चन है, हम डायमेंशन का एप्लीकेशन देखेंगे बेटा। जो क्वेश्चन आते हैं आपके स्कूल में भी आते हैं और एंट्रेंस में आते हैं, नीट में या जेई में सर आते क्वेश्चन है। तो जो एंट्रेंस वाले बेटा टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पे वो देखते बेटा हम 2 क्वेश्चन, स्कूल में भी आते क्वेश्चन, ये आसान है यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेटा। और फिर लास्ट में देखते हैं हम कि इस डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या होती हैं, और क्लास को खत्म करते हैं बेटा उसके बाद से फिर। ठीक है, तो 5-10 मिनट और बस खत्म क्लास करते हैं। हमारे पास बेटा इक्वेशन है एक, y = a sin bx + ct + d। y डिस्प्लेसमेंट है, x भी डिस्प्लेसमेंट है, a b c d कांस्टेंट्स हैं, सम कांस्टेंट्स बेटा हैं, और t हमारा टाइम है। तो बताओ a b c d एज अ होल की डायमेंशंस क्या होंगी, a b c d एज अ होल की डायमेंशंस बेटा क्या होंगी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर द इक्वेशन y = दिस, पढ़ लीजिए, a sin bx + ct + d, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी। मल्टीप्लाई करके बेटा, अलग अलग नहीं बेटा है, मल्टीप्लाई करके a की डायमेंशन निकालो, b की निकालो, c की निकालो, d की निकालो, मल्टीप्लाई कर दो। यहां दे रखा है x y डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, और मैंने बताया a b c d सम कांस्टेंट्स है। तो बताना है फॉर दिस इक्वेशन a b c d एज अ होल की डायमेंशन क्या होगी। क्वेश्चन समझ आया बेटा, बहुत आसान। आज तो शुरू करते हैं। y = हमने फिर से लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया बेटा जो दे रखा था हमारे पास में। देखो साइन फंक्शन जो है बेटा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस होता है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? आप जानते हैं कि साइन ऑफ थीटा होता है, साइन ऑफ थीटा होता है। थीटा क्या होता है, यहां लिखता हूं उसको मैं। पिछले क्लास में बेटा हमने पढ़ा था कि थीटा कितना होता है, आर्क बाई रेडियस L/R। L क्या होगा, लेंथ, R भी लेंथ है, तो लेंथ लेंथ कैंसिल होगी, तो थीटा क्या होगा, डायमेंशन लेस। ध्यान दीजिए, थीटा डायमेंशन लेस है। थीटा की यूनिट है क्या, बोलो बेटा, रेडियन, लेकिन थीटा डायमेंशन लेस है। कि मेरी बात समझ लो बेटा, कभी कभी क्वेश्चन पूछते भी हैं, ऐसी क्वांटिटी बताओ यूनिट लेस, यूनिट हो लेकिन डायमेंशन ना हो। तो थीटा वो है, थीटा का डायमेंशन लेस है लेकिन यूनिट है रेडियन। ऐसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी बेटा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। यूनिट है वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या है, LT-1, LT-1 है।
तो वेलोसिटी जो बेटा है वो क्या हमारा है, ये डायमेंशनलेस नहीं है और यूनिटलेस भी नहीं है, यूनिट भी है डायमेंशन भी है, लेकिन इसके पास थीटा के पास यूनिट है लेकिन डायमेंशंस नहीं है। तो थीटा डायमेंशनलेस है तो साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डायमेंशनलेस होगा। बोलो समझ में आई बात? यस, मैं रब कर देता हूं बेटा इसको। अब वापस आइए, अब ये अगर डायमेंशनलेस बेटा है तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस के बराबर होगी। तो ए की जो डायमेंशन होगी, ब्रैकेट लगा तो स्क्वायर ब्रैकेट डायमेंशन होगी, वो वाई के डायमेंशन के बराबर होगी क्योंकि ये डायमेंशनलेस है और एलएचएस आरएचएस के बराबर होता है। वाई डिस्प्लेसमेंट है तो किससे लिखोगे, एल से। बोलो पहली बात समझ में आई? यस। अब यहां आओ बेटा, साइन फंक्शन के अंदर आओ। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये भी कहता है कि दो क्वांटिटी को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो। बेटा ये हम पहले पढ़ चुके हैं अभी, और हम बचपन से जानते हैं, मैंने बताया था ना कि भाई मास को हम सिर्फ मास से ऐड कर सकते हैं, मास को हम फोर्स से ऐड नहीं कर सकते। ये गलत हो जाएगा, ये सही है। तो अगर हमने यहां पर bx को किससे ऐड किया, ct से, उसको किससे ऐड किया, d से, तो जो डायमेंशन bx की होगी वो ct की होगी, वो d की होगी। ध्यान रखें, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो डायमेंशन b की होगी वो c की होगी, वो d की होगी। जो bx की होगी, क्योंकि bx को ऐड किया ct से और ct किससे ऐड किया है, d से, तो जो डायमेंशन bx की होगी पूरे की वो ct की होगी और वो बेटा किसकी बेटा होगी, d की होगी। अच्छा, साइन के अंदर कौन बंद होता है, थीटा, तो ये सारे थीटा ही तो होंगे, थीटा 1 कह लो, थीटा 2, थीटा 3, और थीटा कैसा होता है, डायमेंशनलेस, कोई डायमेंशन नहीं होती तो उसको 1 लिख सकते हो आप उसको लिख सकते हैं m0 l0 t0। जो डायमेंशनलेस है उसको लिख सकते हैं m0 l0 t0, मतलब वो 1 लिख सकते हैं आप, या ऐसे लिख दो, यहां पे एक ही बात है ना। अब देखिए, इस x को हम नीचे ला सकते हैं 1 के, और x डिस्प्लेसमेंट है तो सीधे l लिख दो तो 1/l, और l ऊपर जा क्या हो जाएगा, -1। अच्छा, CD देखो, इस t को 1 के नीचे ला सकते हैं और सीधे कैपिटल T लिख दो, तो जो C है बेटा वो कितना होगा, 1/T, क्योंकि वो टाइम है, कैपिटल T से लिखते हैं, और T ऊपर आ क्या हो जाएगा, -1, और D तो सीधे 1 है ही हमारा, मतलब डायमेंशनलेस है, या m0 l0 t0 लिख सकते हो आप इसको। अब आते हैं फाइनल आंसर पे, स्क्वायर ब्रैकेट डायमेंशन वाला ABCD। ए बेटा कितना हमारे पास है, L, B बेटा कितना हमारे पास है, L-1, C बेटा कितना बोलो, T-1, ओ गड़बड़ कर दी, T-1 बेटा, C बेटा T-1 है, और D कितना 1, लिखने की जरूरत नहीं मल्टीप्लाई में ना। यहां पावर L की कितनी है, 1, और यहां कितनी है, -1, तो ऐड करो, तो -1 + 1 कितना होगा, 0, उड़ा दो। तो यहां से बेटा हमारे पास में ये आंसर कितना हो गया बेटा हमारे पास में, T की पावर -1। दैट इज द फाइनल रिजल्ट बेटा। नाउ यहां पर फाइनली ये सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, खत्म, इसी तरह का बेटा, इससे अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास इक्वेशन है बेटा, U पोटेंशियल एनर्जी है, ax² b + t²। a और b सम कांस्टेंट्स हैं, x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है। इस इक्वेशन में u पोटेंशियल एनर्जी है, x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, a b सम कांस्टेंट्स हैं। बताओ ab² की डायमेंशंस क्या होंगी। क्वेश्चन समझ आया बेटा? देखो, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ab² इन द एक्सप्रेशन, दिस बोर्ड पे लिखा है, वेयर u इज पोटेंशियल एनर्जी, x इज डिस्प्लेसमेंट,
T is time and A and B are constants. बेटा क्लियर क्वेश्चन? हमें A B स्क्वायर के डायमेंशन बताना है। ये लगभग वैसे ही करेंगे जैसे बेटा हमने जस्ट पिछला क्वेश्चन किया है, और जितने क्वेश्चन होंगे वो सब ऐसे ही करेंगे, बहुत आसान होते हैं। आओ शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले बेटा हम यहां कंसंट्रेट करेंगे। अब कहां शुरू कर रहे हैं कुछ मैटर नहीं करता, वो आपकी मर्जी बेटा है। ये प्रैक्टिस जैसे करोगे ना तो कुछ चीजें क्लियर होती रहेंगी कि हम कहां शुरू करें। बच्चे कई बार पूछते हैं सर आप तो इतना जल्दी कर लेते हो बेटा। बच्चे समझते हैं टीचर उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। नहीं, असली इंटेलिजेंट बेटा आप हो। टीचर इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप उनसे अच्छा करना चाहते हैं तो बस आपको उनसे ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। बस प्रैक्टिस करते जाइए, अपने आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे बेटा। मेन चीज प्रैक्टिस है, ध्यान रखिए। यहां क्या है बेटा, हमने देखा कि बी को हमने किससे ऐड कर रखा है, टी स्क्वायर से। बार बार बात हो रही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बेटा, कि दो चीजों को हम कब ऐड कर सकते हैं, जब उनके डायमेंशन सेम हो। तो बी को हमने किससे ऐड किया है, टी स्क्वायर से। तो बी की जो डायमेंशंस होंगी वो टी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होंगी, इसलिए क्योंकि दोनों को ऐड किया है। मैंने बार बार बताया बेटा आपको, आप मास को मास से ऐड कर सकते हैं, मास को 4 से ऐड नहीं कर सकते, एंड सो ऑन। अगर b को टी स्क्वायर से ऐड किया टी स्क्वायर से, तो b के डायमेंशन टी स्क्वायर के बराबर होंगी, t के बराबर नहीं। हमने b को t से ऐड नहीं किया। बच्चे पूछते सर t से क्यों नहीं? अरे भाई t से थोड़ी ऐड किया है, हमने ऐड किया b को t स्क्वायर से, तो b के डायमेंशन टी स्क्वायर के बराबर होंगी, एंड t टाइम है तो टी स्क्वायर सीधे लिख दिए। बोलो समझ में आई बात? यस। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग LHS u है, u के डायमेंशंस RHS के बराबर होंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी स्क्वायर। हमने यहां से b को ला दिया, टी स्क्वायर बचा। तो इस इक्वेशन में डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सर ये कैसे, ये कैसे भाई? और देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा 2 kg प्लस 2 kg, कितना होगा बताओ? 4 kg होगा बेटा। 2 kg प्लस 2 kg 4 kg होगा। तो यहां kg बेटा पावर कितनी है? 1। यहां kg पावर बेटा कितनी? 1। यहां भी बेटा kg पावर कितनी आई? 1। जब हम ऐड करते हैं तो डायमेंशन सेम लेके ऐड करते हैं, kg को kg से ऐड करेंगे, और जो ऐड होके आएगी उसकी डायमेंशन प्रीवियस के बराबर होगी, ये डायमेंशन इसके बराबर होगी। ऐसे तो नहीं कर सकते हम 4 kg स्क्वायर, गलत हो जाएगा ना बेटा। अच्छा, अगर हम क्या करें, इसको यहां से रब कर दें, ये कट कर दें, हटा दें, तो क्या बेटा बस एक बताओ? 2 kg, और अभी भी kg की पावर कितनी है? 1। तो ये वाला 2 kg अगर हमने हटा भी दिया तब भी तो 2 kg पावर 1 बचा। फर्क आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में फर्क आएगा, लेकिन डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर हम कोई वैल्यूज को हटा देते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर वैल्यू चेंज होगी, लेकिन डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो। मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा मैं, डिवीजन की बात नहीं कर रहा बेटा। मैंने एक्स स्क्वायर को नहीं हटाया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में थी। अब टी स्क्वायर को नहीं हटा सकते क्योंकि डिवीजन में है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन की वैल्यूज को हटा सकते हैं, डायमेंशन तब भी सेम रहेंगी, तो सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, हमें x की डायमेंशन, a की डायमेंशन चाहिए, तो ले आओ, क्रॉस करो इसको, टी स्क्वायर को यहां ले आओ, तो यू टी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बेटा नीचे ले आओ अपॉन एक्स स्क्वायर बेटा, और ये सिर्फ a यहां बच जाएगा। क्या बोला, समझ में आई बात बेटा? यस। अब देखो, u पोटेंशियल एनर्जी है मतलब वर्क है, और मैंने आपको रटाया बार बार कि वर्क की क्या होती है, ml2t-2 डायमेंशंस, ml2t-2, और अपॉन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा, एल स्क्वायर, और यहां टी स्क्वायर भी है टाइम, तो उसका टी स्क्वायर भी आएगा ऊपर। नाउ ये एल स्क्वायर इसको बेटा कैंसिल कर देगा, और ये t-2 प्लस टी को बेटा कैंसिल कर देगा, 0 कर देगा वैल्यू, तो क्या बेटा बस एक बोलो m, तो हमारा a आ गया m के बराबर। अब हमें चाहिए क्या था बेटा, बोलो ए बी स्क्वायर। a यहां बेटा बोलो कितना है, हमारे पास m,
और b कहां है बेटा, ये इधर टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर लिख दिया बेटा हमने, b को टी स्क्वायर, और पावर यहां कितनी 2, पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा t4, तो क्या आंसर आया बेटा बोलो mt4। कुछ हजम हुआ आपको? यस। सो फाइनल आंसर ए बी स्क्वायर बेटा क्या हुआ, mt स्क्वायर, mt4 बेटा। सो ऐसा बेटा कोई भी क्वेश्चन होगा हम बहुत आराम से बेटा सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजीली बेटा, बहुत इजीली बेटा, बहुत आसानी से। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे तो करीब बेटा 4 तरह के बेटा क्वेश्चन हो गए हमारे पास में जो हम डायमेंशन में सॉल्व करते हैं। अब आखिरी बात करते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। डायमेंशन के बेटा लिमिटेशंस क्या होते हैं, लिमिटेशन मतलब उसकी कमियां क्या होती हैं, एडवांटेज मतलब उससे क्या काम कर सकते हैं, एडवांटेज पूछ रहे हैं तो क्या काम कर सकते हैं, लिमिटेशन मतलब क्या काम नहीं कर सकते बेटा। तो कई सारे हैं बेटा, मैं इसमें सिर्फ 3 लिखाऊंगा आपको, बाकी एक बार बुक्स जब पढ़ेंगे तो और भी आप लिख सकते हैं वहां से, हमारे लिए 3 सफिशिएंट है बेटा। पहला क्या है, इट कैन नॉट बी यूज टू डिराइव डायमेंशनलेस कांस्टेंट। आपको याद होगा हमने टू पाई इंटू एल बाई जी ड्राइव किया था आज फॉर्मूला, क्या उसमें हमने 2 पाई को ड्राइव कर पाया था? नहीं, क्यों? 2 पाई बेटा क्या था, डायमेंशनलेस। डायमेंशनल एनालिसिस से सिर्फ वही चीजें ड्राइव होंगी जिसमें डायमेंशंस है, जिनमें डायमेंशंस नहीं है वो ड्राइव नहीं होगी। तो इसका बेटा पहला लिमिटेशन हो गया कि जहां जहां डायमेंशंस नहीं है चीजों में, कांस्टेंट्स में, वो ड्राइव नहीं हो सकते। नाउ क्या आज हमने कोई भी ऐसी इक्वेशन ड्राइव की जिसमें प्लस माइनस हो? नहीं। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली जो हमारे पास इक्वेशंस हैं हम उनको भी ड्राइव नहीं कर सकते। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली इक्वेशन को भी बेटा हम ड्राइव नहीं कर सकते कभी, ध्यान रखें। और तीसरा बेटा, क्या आज हमने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल या लॉग वाली इक्वेशन ड्राइव करी? नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक सारे बेटा डायमेंशनलेस होते हैं, हम इनको भी ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो 3 बेटा बहुत हैं लिमिटेशन बेटा इसकी बताने के लिए, बाकी और आप देख लेंगे एक बार बुक से कि हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट को ड्राइव नहीं कर सकते, जिस इक्वेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसे ड्राइव नहीं कर सकते, और जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा है वो टैन थीटा है उसे ड्राइव नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल समझते हैं आप, e की पावर x वाला जो बेटा होता है ये, इसे नहीं कर सकते हैं। लॉग भी समझते होंगे थोड़ा बहुत आप वैसे 11 में पढ़ेंगे आप मैथ्स में, इसको ड्राइव नहीं कर सकते हैं बेटा हम लोग हैं। तो ये हो गए बेसिक लिमिटेशंस बेटा। और बेटा इसी के साथ हम लोगों ने बेटा ये पोर्शन फिनिश बेटा कर लिया। तो आज हमने जो चैप्टर बेटा है मेन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसका बेटा हमने सेकंड पार्ट फिनिश कर लिया। इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे एरर्स की बेटा। एरर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा कॉन्सेप्ट है, वो हम अगले बेटा क्लास में डील करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। और ये आपको लाइफ लॉन्ग आने वाला कॉन्सेप्ट जो है चीज़ है बेटा। एरर्स आप जानते हैं, जैसे मैं गलती करता रहता हूँ बोर्ड पे कई बार, आपसे भी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो जितनी भी साइंस बेटा है उसमें गलतियाँ बहुत सारी होती हैं, तो वही गलतियों को हमें अगले क्लास में न्यूमेरिकली पढ़ना है बेटा है। नाउ नेक्स्ट क्लास तक के लिए बेटा गुड लक, अगले क्लास में बात करते हैं बेटा।